हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। और एनएमएस की इस रीजनिंग के वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वाला चैप्टर ही बेटा पहले एनएमएस के 2-3 सालों तक आता रहा और एक आधी सवाल आता था इसमें, देख लीजिए। फिर भी है ना, आकृतियों की अगर कोई फिगर दे रखा और उसमें आकृतियों की संख्या पूछी गई है तो उन सवालों को कुछ कैसे करेंगे। मैं करीब 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको, और ये क्वेश्चंस में आपको शायद कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए इधर अगर पहली वाली आकृति देखिए, जिसमें त्रिभुज बने हुए हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि दिए गए आकृति चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, दिए गए आकृति तो करना क्या है, तुमको सीधे सीधे नंबरिंग करनी है ना, जितने त्रिभुज हैं, और फिर इन तीनों को जोड़ देना है 1 + 2 + 3। तो अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या बनेगी 6। कितनी बनेगी? 6। तो ये तरीका है, समझ में आया नहीं आया? जितने भी अगर इसमें 4 बने होते तो 1 + 2 + 3 + 4 करते तो वहाँ कितने हो जाते? 10 हो जाते। ठीक है, अगर 5 होते तो 15। समझ में आगे नहीं आ गया? यदि इस तरीके से कोई त्रिभुज बने हुए हैं तो उनको नंबरिंग करनी है और फिर सभी को जोड़ देना जितने बने हुए हैं। आगे अगला देखिए, अगला क्या है कि जितने इस तरीके से कोई है आयत, तो अगर उसमें से त्रिभुज संख्या पूछी जा रही है तो यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे, कितने हैं ये? 4। और इनमें 2 की गुणा कर देनी है, इनमें 2 की गुणा कर देनी है। तो 4 × 2 कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? 8। कितने त्रिभुज बनेंगे? 8। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब अगर इस तरीके की कोई आकृति है, उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है तो फिर से वही काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे इन पे। इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 16। आपने उसमें तो जोड़ा था, इसमें गुणा कैसे? हाँ, तो ये तरीके हैं, ट्रिक्स हैं बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना तुमको, है ना। अगर गिनोगे तो 16 ही, इसमें 8 ही त्रिभुज आएंगे। अगर इनको नाम दे के गिनोगे तो इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। अगर यहाँ बीच में लाइन कर दूंगा तो कितने बन जाएंगे? 6। हाँ, तो फिर वहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब देखो इधर इसमें 16 आ रहा है तो इसका सूत्र होता है 2n - 5। जितने हैं त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहे हैं उसमें 2 की गुणा करनी है और 5 घटा देना है। तो 32 में से 5 गए तो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? 27। कितने त्रिभुज हैं? 27। गिनोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये ट्रिक्स हैं। आगे देखिए इधर, इसमें क्या करना है, ये त्रिभुज जो आकृति तुमको दिखाई दे रही है इसका सूत्र होता है 4n - 2। 4n - 2, n क्या है? जितने त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहे हैं, केवल नंबरिंग नहीं करनी है। इसमें कितने त्रिभुजों का यूज हुआ? एक बाहर है और एक अंदर है, तो कितने हैं? 2 त्रिभुज हैं। तो 4 में 2 n की जगह कितना रखना है? 2 रखना है। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो इधर आकृति, अगर है ना ये वाली इस तरीके की कोई आकृति बनी हुई है ना। अब पूछा जाए कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, कितने वर्ग बने हुए हैं। अब देखो इधर ये कितने? 1 2 3 है ना, और 1 2 3, यानी 3/3 का ये वर्ग वो बना हुआ है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कितने वर्गों की संख्या है तो है ना, पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग और फिर 3 का वर्ग, और फिर इनको जोड़ देना। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो कुल कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर? 9 × 4 = 13, 14। कितने हैं? 14, 14। समझ में आया नहीं आया? जितने नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम है उनके स्क्वायर करने हैं और फिर उनका वर्ग करना, उनको जोड़ देना है। समझ में आ गया? अब देखो इधर, यहाँ पर क्या है? ये 4 है और ये 3 है। ये 4 है और ये 3 है। तो इनको आपको लिख लेना है 1 2 3 4 और ये 0। इधर से आप कम करेंगे 4 3 2 1, और फिर इनके मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। ठीक है, 4 3 ये पीछे से लिखना है, ये भी इस तरीके से लिखना है, और फिर इनका गुणा कर देना है। बात समझ में आई? यहाँ क्या? 4 × 4 और 3 दूनी 6, और फिर ये 3 दूनी 6, यहाँ 0। तो 6 6 12 4 16। कितने वर्ग बनेंगे इसके अंदर? 16। समझ में आ गई बात? कोई गलत तो नहीं कर गया मैं? हाँ, इसका ये गलत हो गया। ऐसे गुणा होती है बेटा इनकी, इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो है ना 3 2 1 0। ठीक है, ठीक है। दोनों कैसे लिखने हैं? बड़े से छोटे तक, बड़े से छोटे तक। समझ में आ गया नहीं? तो यहाँ 12 हो जाएगा,
और 12 6 अब यहाँ 2 हो जाएगा। अब कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। अब सही है ये। समझ में आ गई बात? इस तरीके की आकृति, एक आकृति और देख लो, देखना चाहो। अगर है ना इस तरीके से कोई त्रिभुज बने हुए हैं, है ना, इस वाली, ठीक है, ये आकृति बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर इस तरीके से हैं, यानी सामने वाले सिर से सामने वाली भुजा पर लाइन खींची गई हैं और फिर त्रिभुज बनना है, तो वो कैसे गिनोगे आप? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सीधे सीधे उसका घन कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कितने आ गए? 64। तो इनका आंसर हो जाएगा 64। 4 को अच्छा 4 नंबर लिख देते हैं। समझ में आ गई बात? इसके अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 64। तो ये कुछ बेसिक सी आकृतियाँ थी जो तुम्हारे काम की थी। इसमें किसी में चित्र में कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और ये आकृतियाँ आपके काम की हैं या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन ये पहले कभी आते थे सवाल, मैंने इसको करा दिया है। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको जो है लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, हैं जो चैनल से नहीं जुड़े और चैनल से जुड़े हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।